हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉमर्स विद करण पंकज सर। तो आज हम पढ़ेंगे लेजर। लेजर को क्या बोलते हैं? खाता बही। खाता बही का आशय देखेंगे। हमने इसकी प्रस्तावना देखी थी पिछली वीडियो में, तो आज हम पढ़ेंगे इसका आशय। तो खाता बही पुस्तपालन की क्या होती है, यानी पुस्तपालन को क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग की एक प्रमुख बही होती है इसकी। ठीक है, इंपोर्टेंट बही है। समस्त व्यापारिक लेन देनों को उचित ढंग से, जितने भी व्यापारिक लेन देन होते हैं व्यापार में, ठीक है, क्या उसके बाद में उसको उचित ढंग से संबंधित खातों में वर्गीकृत करके लिखा जाता है। उचित ढंग से लिखेंगे उसको, यानी सही तरीके से लिखेंगे, अच्छा और अच्छा जितने भी हमने खाते बनाए उसको अलग अलग खातों में वर्गीकृत कर देंगे। ठीक है, डिवाइड कर देंगे, वर्गीकृत करके लिखा जाता है। खाता बही में प्रत्येक खाते के दो भाग होते हैं। कितने होते हैं खाता बही में? प्रत्येक खाते के दो भाग होते हैं। बाएं भाग को डेबिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाएं भाग को डेबिट यानी कि ऋणी पक्ष बोलते हैं, और दाएं भाग को बोलते हैं यानी क्रेडिट यानी धनी पक्ष। इसी पक्ष में सभी प्रकार के खाते, व्यक्तिगत कौन कौन से खाते होते हैं? व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और अवास्तविक खाता, जिसको हम नाम मात्र का खाता भी बोलते हैं, खोले जाते हैं, जिनको देखकर किसी भी खाते के संबंध में किसी भी समय आवश्यक जानकारी सही रूप से प्राप्त की जा सकती है। अब इससे हमें यह मालूम पड़ जाएगा कि हमने कितना माल बेचा था, किसको कितना माल खरीदा था, और कहां कहां मेरे को पैसे की जरूरत पड़ी, कहां कहां मैंने पैसा दिया। ये सब यहां से इस खाते से मालूम पड़ेगा। किससे? खाता बही से। तो आज हमने पढ़ा खाता बही। हम पढ़ेंगे लेजर में कुछ परिभाषा है, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहली परिभाषा कौन सी है? J.R. बाटलीबाई के अनुसार। तो इन्होंने क्या कहा है? खाता बही वह पुस्तक है जिसमें सभी समस्त व्यापारिक लेन देन वर्गीकृत रूप में संबंधित खातों में उचित ढंग से लिखे जाते हैं। ये इन्होंने कहा। ठीक है, तो ऐसे सरल तरीके से समझ लेते हैं एक उचित परिभाषा के रूप में। खाता बही वह बही है जिसमें लेन देन करने के सभी व्यक्तियों, संस्थाओं तथा आय व्यय की मदों के लिए, व्यक्तियों के लिए, संस्थाओं के लिए और आय व्यय की मदों के लिए, जो भी लेन देन होगा उसके लिए अलग अलग खाते खोले जाते हैं। सभी के लिए अलग अलग खाते खोले जाएंगे, उनको अलग अलग बनाया जाएगा। ठीक है, जैसे राम का खाता और जैसे कैश का खाता, रोकड़ खाता, इस तरीके से खाते सबके अलग अलग बनाएंगे, और प्रत्येक में उनसे संबंधित सभी लेन देन का लेखा किया जाएगा। जैसे रोकड़ खाता में रोकड़ से संबंधित सारी लेन देन लिखी जाएंगी। राम का खाता में राम ने कितना पैसा लिया, कितना दिया, सारी उसके ट्रांजेक्शन उसी में किए जाएंगे। तो आज हमने पढ़ा लेजर में परिभाषा J.R. बाटलीबाई के अनुसार, और एक उचित परिभाषा जो सरल रूप में हो सकती थी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये तो हमारा लेजर। तो अब हम बनाना सीखेंगे लेजर का प्रारूप। किस तरीके से लेजर का प्रारूप बनाएंगे हम? फॉर्मेट। ठीक है, तो इसमें कितने खाने होते हैं वो चेक कर लेते हैं हम। 1 2 3 4, उसके बाद दोबारा 1 2 3 4, तो टोटल कितने हो गए? 8। तो टोटल खाने कितने होते हैं? टोटल होते हैं 8। ठीक है, तो जिसमें पहला कौन सा होता है हमारा? तिथि को क्या बोलते हैं? डेट। यहाँ पे जितने भी दिनांक होंगे आपके, वो सब यहाँ पे आएंगे। ठीक है, जितने भी दिनांक है वो दिनांक में लिखे जाएंगे, डेट में लिखे जाएंगे। ठीक है, दूसरा कॉलम कौन सा होता है हमारा? पर्टिकुलर। तो जो जर्नल हमने बनाया है, जर्नल में जो भी एंट्रीज करी है हमने, जैसे कैश अकाउंट, राम का अकाउंट, जो भी खाते डेबिट हुए थे, क्रेडिट हुए थे, उनकी एंट्री कहाँ आएगी? यहाँ पे। जैसे हमने बनाया राम का अकाउंट, तो राम का अकाउंट बनाएंगे तो राम का नाम नहीं आता है। ठीक है, तो किसका नाम लिखेंगे इसमें? अगर राम ने पैसा दिया होगा तो कैश का नाम आएगा। तो जो भी है वो यहाँ पे लिखा जाएगा पर्टिकुलर में। ये आगे मैं आपको समझाऊंगा, अभी परफॉर्मा बता देता हूँ। ये होती है
जनरल पृष्ठ संख्या, इसको बोलते हैं JR। ये ज्यादातर खाली लिखी जाएगी, बट कुछ होता है पेज संख्या या पृष्ठ संख्या तो तब यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद अमाउंट, यानी कि डेबिट अमाउंट, ऋणी पक्ष का अमाउंट, कितना आपके पास पैसा आया वो सब इसमें लिखा जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा से वही रिपीट कर दिया जाएगा, यहाँ दिनांक, यहाँ पर्टिकुलर, यहाँ जनरल फोलियो और अमाउंट, इसको बोलते हैं क्रेडिट अमाउंट, यानी कि धनी पक्ष का राशि, धनी पक्ष की राशि। तो ये आज हमने सीखा खाता बही का प्रारूप। इसमें ये सारे कॉलम होते हैं, कौन कौन सा कॉलम होता है? तिथि, विवरण, जनरल पृष्ठ संख्या, धनराशि, यानी ये डेबिट धनराशि है, तिथि, विवरण, जनरल पृष्ठ संख्या, धनराशि। इसको इंग्लिश में एक बार और बोल देता हूं मैं, इसको डेट बोलते हैं, इसको पर्टिकुलर, इसको जनरल फोलियो, इसको अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो और अमाउंट यानी क्रेडिट अमाउंट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।